तो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं सेल के विद्युत वाहक बल तथा टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में इन तीनों की परिभाषा पढ़ा दी। पिछले 3 वीडियो जो थे उसमें सेल का विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध, इन सभी की हमने आपको परिभाषाएं, फार्मूले सब कुछ पढ़ा दिया। ठीक, आज हम इनके मध्य संबंध देखने वाले हैं कि इन तीनों के मध्य क्या संबंध होता है, क्या रिलेशन होता है। सबसे पहले इसका फिगर समझ लेते हैं। फिगर में हमने यहाँ पे एक परिपथ लिया हुआ है, उस परिपथ में एक अमीटर जुड़ा हुआ है। अमीटर में बाय जो आपका विभवांतर है, बाय जो प्रतिरोध लगा हुआ है वो कैपिटल आर लगा हुआ है। एक कुंजी लगी हुई है यहाँ पर और एक वोल्टेज का विभवांतर लगा हुआ है। इसके आंतरिक में एक सेल लगा हुआ है, आंतरिक एक सेल लगा हुआ है और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर लगा हुआ है। ठीक, तो इतने, और इसमें धारा, इस परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है। जब ये कुंजी को जोड़ते हैं तब ये धारा प्रवाहित होने लगती है, जब हटा देते हैं तो धारा प्रवाहित होना बंद हो जाती है। तो ये आपका इसका फिगर है। इसी के हिसाब से आपको यहाँ पे थ्योरी लिख देनी है और उसके बाद आपका संबंध स्थापित किया जाएगा। ठीक, थ्योरी में आपको क्या लिखना है वो देख लेते हैं। तो थ्योरी में आपको लिखना है कि माना ई विद्युत वाहक बल तथा आर आंतरिक प्रतिरोध वाली एक सेल को एक कुंजी के द्वारा किसी बाह्य परिपथ से जोड़ दिया गया है। यानी कि कहने का तात्पर्य यहाँ पे यह हो जाता है कि मान लेते हैं ई विद्युत वाहक बल, यानी कि ये ई विद्युत वाहक बल तथा आर आंतरिक प्रतिरोध, तथा ये जो आर है ये आंतरिक प्रतिरोध है और ये जो आर है ये बाह्य प्रतिरोध है। आर आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर यहाँ पे दिया हुआ है। आर आंतरिक प्रतिरोध वाली एक सेल को, ये एक सेल है जिसमें आंतरिक प्रतिरोध आर है और इसका विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल ई है। ठीक, प्रतिरोध वाली एक सेल को एक कुंजी के द्वारा, यहाँ पे ये कुंजी लगी हुई है, ठीक, एक कुंजी के द्वारा बाह्य परिपथ से जोड़ दिया गया है। बाह्य परिपथ से जोड़ दिया गया, इसे एक बाह्य परिपथ से जोड़ा गया, ये दूसरा परिपथ है, इसे जोड़ दिया गया है। ठीक, जोड़ दिया गया जिसका प्रतिरोध आर है। यहाँ पे इसका प्रतिरोध जो है वो कैपिटल आर है। जब कुंजी के को बंद करते हैं तो परिपथ में धारा आई बहने लगती है। यानी कि जो केवन के कुंजी है इसको जब बंद करते हैं तब ये इसमें धारा बहने लगती है। जैसे ही इसे खोल दिया जाता है तो इसमें धारा नहीं बहती है। ठीक, तो ये इसकी आपको थ्योरी लिख देनी है। थ्योरी हो जाएगी। उसके बाद आपको लिखना है कि आई धारा बहने लगती है तब परिपथ का तुल्य प्रतिरोध होगा, वो क्या होगा। यानी कि पूरे परिपथ का यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पूरा जो आपका तुल्य प्रतिरोध है, यहाँ से लेके यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से जो धारा बह रही है वहां तक जो तुल्य प्रतिरोध, यानी कि ये प्रतिरोध मिलकर तुल्य प्रतिरोध बन जाएगा। तुल्य प्रतिरोध बोले या फिर कुल प्रतिरोध बोले, बात एक ही होती है। तो जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो आपका हो जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो ये आपका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। परिपथ की धारा जो होगी आई, वो होगी आपके विद्युत वाहक बल अपान कुल प्रतिरोध। यानी कि ये इसका फार्मूला होता है आई का विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। ये एक नया फार्मूला होता है। तो ये आई का नया फार्मूला होता है विद्युत वाहक बल अपान कुल प्रतिरोध। तो यहाँ पे हम आई की जगह पे विद्युत वाहक बल आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ, विद्युत वाहक बल आपका यहाँ पे ई दिया हुआ है, तो वही हम विद्युत वाहक बल की जगह पे ई रख लेते हैं। कुल प्रतिरोध आपका क्या दिया हुआ है, आर प्लस आर दिया हुआ है, यानी कि कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर दिया हुआ है। यानी आई बराबर ई बट्टे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये हो जाएगा। ठीक, और इसके बाद जब इस भाग को इस तरफ करेंगे तो इसकी गुणा आई से हो जाएगी, तो आई आर प्लस आई आर हो जाएगा। यहाँ पे आई आर प्लस आई आर हो गया, यानी कि स्मॉल आर ये और कैपिटल आर ये, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी आई में। तो ई बराबर हमारा पहला समीकरण यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि अगर विद्युत वाहक बल पूछे, यहाँ पे विद्युत वाहक बल जो आपका निकल के आ रहा है ई बराबर आई कैपिटल आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर। तो ये आपका विद्युत वाहक बल निकल के समीकरण 1 आ जाएगी। क्योंकि हम जानते हैं V बराबर आई कैपिटल आर होता है, यानी कि ये ओम का नियम होता है, V बराबर आई कैपिटल आर, तो ये ओम का नियम होता है। इसी नियम से हम इसकी वैल्यू जो V बराबर आई आर है, इसकी वैल्यू आई आर की जगह पे रखेंगे V को, तो आपका क्या आ जाएगा। तो हमने V आई आर की जगह पे V को रख दिया, ये आई आर की जगह पे हमने V को रख दिया, तो हमारा आ गया E इज इक्वल टू V प्लस आई स्मॉल आर। तो ये आपका आ गया। ठीक, अब इस स्मॉल आर को इस तरफ किया जाएगा, यानी कि V बराबर हमारा क्या आ जाएगा, E माइनस आई आई आर। तो ये हमारा आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा आपका सेल के विद्युत वाहक बल
तथा टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध हो जाएगा। यानी कि ये सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, ई होता है, ठीक। टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, वी होता है। और आंतरिक प्रतिरोध आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आंतरिक प्रतिरोध आपका यहाँ पे दिया हुआ है स्मॉल आर। स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध दिया हो, यानी कि छोटा वाला आर दिया हो आंतरिक प्रतिरोध, तो छोटा वाला आर आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। तो सेल का विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध, इनमें संबंध आपका स्थापित हो गया। इतना छोटा सा है आपका, ये 3 से 5 नंबर में आपके एग्जाम में आ जाता है। फिगर से पूछेगा तो 5 नंबर में पूछ देगा, और ये आपका 3 से 5 नंबर में आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है। छोटा सा डेरिवेशन है, 3 नंबर का तो 100% आ जाता है। तो इसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। इसका आप सबसे पहले तो ऊपर से स्क्रीनशॉट कर लें, और इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। एक छोटा सा डेरिवेशन और इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा गया डेरिवेशन है। तो इसका ऊपर से स्क्रीनशॉट कर लें, और इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। सबसे पहले आप इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट करें, बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट करें, और जो इसके नीचे पार्ट बच गया उसका भी स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। अगर इनकी परिभाषाएं, इन तीनों की परिभाषाएं और फार्मूले आपको तैयार करने हैं, तो परिभाषाएं और फार्मूले हमने एक वीडियो में पढ़ाए हैं, अलग अलग एक एक वीडियो में पढ़ा दिए हैं। आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो इन सभी की परिभाषाएं और फार्मूले भी आप तैयार कर सकते हैं, वो भी आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। लेकिन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, इन तीनों में संबंध जरूर पूछा जाता है। तो ये संबंध आप तैयार कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।